કોંગ્રેસી નેતા મુમતાઝ પટેલ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને કોંગ્રેસના નેતાઓના વાણી વિલાસ અંગે નિવેદન આપ્યું હતું। લોકસભાની ચૂંટણી ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચાર મુમતાઝ પટેલ સુરત આવ્યા હતા અને કોંગ્રેસના નેતાના વાણી વિલાસ પર બોલ્યા હતા। ચૂંટણીના નિવેદનોમાં જોઈ વિચારીને નિવેદન આપવા જોઈએ તેમ કહ્યું હતું। સાથે મહાત્મા ગાંધી દુનિયાના નેતા છે અને રાહુલ ગાંધી દેશના નેતા છે। महात्मा गांधी તેમની જગ્યાએ અને રાहुल गांधी તેમની જગ્યાએ છે તેમ કહ્યું હતું। कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज हूँ? अगर नाराज होती तो पिछले 1 महीने से जब से चुनाव शुरू हुए हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। नहीं, ऐसी टीस नहीं लगती कि पिताजी ने इतना कुछ समर्पित किया है कांग्रेस को, क्या एक सीट नहीं दे सकती कांग्रेस? पिताजी ने समर्पित किया है, शायद मुझे वक्त लगेगा अपने आप को अपनी काबिलियत प्रूव करने का। पर ऐसा थोड़ा लगता नहीं है कि भाई थोड़ा तो इमोशनली देना चाहिए? इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। मोदी जी ने वही बोला है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस के सीट पे वोटिंग करना नहीं मिलेगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस है और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है तो हम लोग को, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। मैडम, अभी सब नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो यूपी में एक नेता ने ऐसा बयान दिया है कि बहुत जिहाद का कहना आ गया, ये कितना उचित है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है वो शायद यही बोलना चाहेंगे, जो मैं समझती हूँ कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुर्ता जी, चुनाव से पहले 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, जैसे ही चुनाव आए मंगलसूत्र पर आ गए, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के अगर इतना तरक्की देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया है और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र, हिंदू, मुस्लिम लीग, इन सब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है और ज़्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। चेतर भाई आपसे मिले कब? जी बिल्कुल, आए हैं हमारे घर पे। इनफैक्ट अलायंस की जब बात हुई थी तो उससे 1-2 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने फ़ोन किया था और मिलना चाहते थे, पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैं भरूच गई नहीं और पिछले हफ्ते गई थी, पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी। मैं भरूच की बेटी हूँ, पिरामन गाँव में मेरा वोट है, तो मैं 7 तारीख को वहाँ बिल्कुल अपना जो वोट का अधिकार है वो पूरा करने जाऊँगी। ये सीक्रेट बैलेट होता है, पर जाहिर है इंडिया अलायंस कांग्रेस है हमारा, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत है क्या?